हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 12 का देव क्लासेज भगवानपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप क्लास 12 के मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कितने मार्क्स फाइल के सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके पास पहला टॉपिक आपका होता है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला टॉपिक होता है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि सवाल आपको इससे 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें 2 टॉपिक मैच कर जाते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरी नंबर आपके जो टॉपिक हैं वो आपके पास अलजेब्रा आता है जिसमें 13 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अलजेब्रा से 13 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तीसरी नंबर टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं, कैलकुलस। इससे आपके पास 44 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। चौथी टॉपिक आपके पास वेक्टर के साथ जुट जाता है 3D, तो आपके पास बन जाता है 10 + 7 यानी कि 17 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अगली जो आपके पास 5वीं टॉपिक है वो आपके पास LPP, जिसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और 6ठी नंबर आपके पास एक प्रोबेबिलिटी, जिससे आपके पास 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके पास 10, 13, 23 और 23 में आप जोड़ दिए 10, 23, 10, 33, 33, 7, 40, 10, 50, 50, 6, 56 प्लस 44 बराबर के कितना हो गया? टोटल मार्क्स आपके पास हो गया 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ये आप देख रहे हैं तीसरी पॉइंट को, कैलकुलस, ये कैलकुलस 2 प्रकार से बना है। जैसे हम शॉर्ट में आप लोगों को सिखा देना चाहेंगे कि D से डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन बराबर के कैलकुलस D+I, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल 44 पूछे जाते हैं। D+I, D से डिफरेंशिएशन, I से इंटीग्रेशन इक्वल C से कैलकुलस। डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन इक्वल कैलकुलस। चौथी नंबर जो सवाल आप देख रहे हैं कि वेक्टर प्लस 3D, तो वेक्टर से आपके पास 10 मार्क्स के सवाल होंगे और 3D से 7, और दोनों को जब आप जोड़ देते हैं वेक्टर के साथ 3D, तो आपके पास 17 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। आगे का टॉपिक आप दूसरी नंबर जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि ये अलजेब्रा है। इस अलजेब्रा से आपके पास 13 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। और ये पहली जो टॉपिक आप देख रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, इससे आपके पास 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद LPP एक ग्राफ होती है, जैसा कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मात्र 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आ जाते हैं। तो आगे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से भी अधिकांशतः सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के सवाल पूछे जाते हैं, फिर सब्जेक्टिव भी। तो आपके पास ये 10 मार्क्स के सवाल और कुल मार्क्स मिल करके 100 हो जाते हैं।
तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा कर देते हैं। अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा ये रिलेशन और फंक्शन में आपके पास इसी में एक फैक्टर आ जाता है ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो इसी 10 मार्क्स में जुट जाता है। अगली जो आप अलजेब्रा की जो चर्चा कर रहे हैं इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, अप्लाइंग ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, इतने टॉपिक मिलकर के तब आपके पास 13 मार्क्स के सवाल बनेंगे। अब कैलकुलस में जैसा कि आपको पहले पता है पूरे डिफरेंशिएशन, पूरे इंटीग्रेशन ये दोनों को पढ़ लेनी है, तब आपके पास कैलकुलस पूरा हो जाएगा और 44 मार्क्स के सवाल होंगे। इसमें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं वेक्टर और 3D दोनों मिलकर के ही 17 जाएंगे। LPP आपको ग्राफ बनाना है। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स के सवाल बहुत ही फेमस है। तो अब आगे के क्लास में आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास सवाल स्टार्ट किए जाएंगे। जो सवाल है आप मार्क्स फाइल देख लिए हैं, आपको अब यहीं से हम किसी भी टॉपिक को उठा करके उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे। थैंक्स।